हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। या आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 6 नंबर का प्रश्न आता है। इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। इस पूरे चैप्टर का हम लोग जो है पूरे डीपली अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। और इसमें जो है कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी काइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। दूसरा होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और तीसरा हमारा है रिएक्शन मैकेनिज़्म यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है कि किसी भी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर या उस अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक या अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन ही, इन्हीं तीनों चीज़ों का अध्ययन ही कहलाता है रासायनिक बलगतिकी, जो कि हमको एक एक करके इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो सबसे पहले हमको पढ़ना है फास्ट रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसको होने में लगभग 10⁻³ सेकेंड यानी 10 की घात -3 सेकेंड या जिसको होने में बहुत ही कम समय लगता हो, उसे कहते हैं तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया की क्रियाविधि या फिर इसका अभिक्रिया की दर, इन सबको निकालना जो है बहुत ही कठिन है। दूसरी हमारी जो अभिक्रिया है वेरी स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में बहुत ही अधिक समय लगता हो। फास्ट रिएक्शन क्या हो गया, ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में बहुत ही कम समय लगता हो। अगर अभिक्रिया बहुत तेज हो रही है तो उसकी अभिक्रिया की दर को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, या फिर अभिक्रिया बहुत ही धीरे हो रही है तो उसकी भी अभिक्रिया दर को हम लोग, या अभिक्रिया दर या अभिक्रिया की क्रियाविधि या अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, इन तीनों चीज़ों को हम लोग फास्ट रिएक्शन के लिए भी नहीं निकाल सकते हैं और वेरी स्लो यानी अति मंद अभिक्रिया के लिए भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग स्लो रिएक्शन कहते हैं यानी मंद अभिक्रिया। फास्ट रिएक्शन को होने में लगभग 10 की घात -3 सेकेंड यानी कि सेकेंड के 1000वें भाग या सेकेंड के समय भाग में ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन कहलाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया की क्रियाविधि या फिर अभिक्रिया दर को निकालना संभव नहीं है। जबकि वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होता है कि अभिक्रिया को होने में 10-15 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन या 1 वर्ष का भी समय लगता है। तो ऐसी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को भी निकालना संभव नहीं है। इन दोनों के बीच में एक अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रिया यानी कि स्लो रिएक्शन। इसकी अभिक्रिया की दर को, यह अभिक्रिया जो है कुछ मिनटों में ही या कुछ घंटों में हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को निकालना संभव है। और इस पूरे चैप्टर में हमको स्लो रिएक्शन ही पढ़ना है। स्लो रिएक्शन के बारे में ही सारी डिटेल्स हमको जाननी है। तो आप लोग समझ गए कि फास्ट रिएक्शन क्या होता है। फास्ट रिएक्शन मतलब तीव्र अभिक्रिया जिसको होने में 10 की घात -3 सेकेंड या उससे भी कम समय लगे तो उसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन कह लें जिसको होने में 2 दिन, 4 दिन या कई घंटों का समय लगे, उसे कहेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। और इन दोनों के बीच में यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर को निकालना संभव हो या फिर अभिक्रिया को पूर्ण होने में केवल कुछ मिनटों या कुछ घंटों का ही समय लगे, ऐसी अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हमको इसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कह लें या फिर कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है ए से बी, तो जब समय शून्य होगा यानी कि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो मान लेते हैं 0 समय पर इसकी सांद्रता यानी इसका जो हमने कुछ भाग लिया है या जो भी मान इसका लिया है, तो कुछ मात्रा हमने ली है, वो इसकी सांद्रता कहलाएगी। मान लेते हैं अभिकारक है, इसको लिख देते हैं, ये हमारा अभिकारक है और ये उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को रिएक्टेंट कहते हैं और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि जब अभिक्रिया
शुरू नहीं हुई है, यानी t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता a है और ये अभी उत्पाद कुछ बना नहीं है, इसकी सांद्रता 0 है। और t बराबर कुछ समय बीता, मान लीजिए t बराबर t1 समय बीता, कुछ समय बीता तो इसकी मान लीजिए उत्पाद x बना, तो अभिकारक कितना बचेगा a माइनस एक्स, क्योंकि a से ही उत्पाद बना है, तो इसी का कुछ भाग लेकर के उत्पाद बना है, यानी बचेगा यहाँ पर a माइनस एक्स। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर क्या होगी? तो अभिक्रिया दर की परिभाषा ये है कि एकांक समय यानी कुछ समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब परिवर्तन मतलब कुछ समय बीता तो अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा, ये अभिकारक की सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो दोनों की सांद्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन। इसी परिवर्तन को ही कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। या फिर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आइए निकालते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर होती क्या है। माना किसी अभिक्रिया के लिए डेल टी समांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल सी, माना लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, माना डेल टी समांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल सी हो तो अभिक्रिया की दर बराबर होता है डेल सी अपॉन डेल टी। अब सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन पूरे के बटे समयांतराल, जितना समय में ये सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसी के अनुपात को ही कहते हैं अभिक्रिया की दर। माना कोई रिएक्शन अगर ए से बी बन रहा है, ये हमारा अभिकारक है और उत्पाद है, अगर अभिकारक और उत्पाद के टर्म में हमको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में ROR, बार बार अभिक्रिया की दर लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ROR बराबर हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल टी, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। और अगर इसी अभिक्रिया की दर को सांद्रता अभिकारक के रूप में लिखना हो या उत्पाद के टर्म में लिखना हो, तो यहाँ पर ROR बराबर हो जाएगा, ROR बराबर डेल मीन्स परिवर्तन हो गया, सांद्रता को अगर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता दिखाना हो तो उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट दिखाने मतलब कि ये हो गया सांद्रता में परिवर्तन, ये हो गया अभिकारक सांद्रता और ये हो गया परिवर्तन, पूरे के बटे समयांतराल कितना लग रहा है डेल टी, और ये अभिकारक के लिए होता है माइनस में। क्यों माइनस में? इसलिए होता है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, समय के साथ कम हो रही है, इसलिए इसको माइनस में लेते हैं। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया की दर को उत्पाद के टर्म में लिखना हो तो यहाँ पर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी लिखते हैं। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है जबकि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो ये हमारा पूरा हो गया अभिक्रिया की दर। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। माना डेल टी समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल सी हो तो अभिक्रिया की दर को हम लोग डेल सी अपॉन डेल टी, यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन पूरे के बटे समयांतराल। ठीक है, या इसको ROR बराबर डेल सी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। और अगर कोई अभिक्रिया ए से पी हो रही है, इस अभिक्रिया के लिए अगर हमको अभिकारक के रूप में अभिक्रिया की दर लिखना हो या उत्पाद के रूप में अभिक्रिया की दर लिखना हो, तो अभिकारक के लिए अभिक्रिया की दर हो जाएगी डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी, और इसको माइनस में दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभिकारक ए है और अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए उसको माइनस में दिखाएंगे। जबकि उत्पाद के लिए प्लस में दिखाएं क्योंकि यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो ये हमारा पूरा टर्म हो गया। इसकी मात्रक की बात करें तो अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा, मात्रक की अगर बात कर लें तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर का मात्रक बराबर हो जाएगा ये सांद्रता का मात्रक पूरे बटे समयांतराल। तो सांद्रता का मात्रक, सांद्रता को हम लोग दिखाते हैं, सांद्रता को हमेशा लिया जाता है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में लिया जाता है सांद्रता को। तो यहाँ पर भी सांद्रता को हम लोग लेंगे मोल पर लीटर, और यहाँ पर अपॉन डेल टी है यानी सेकेंड, और डेल टी को ऊपर सेकेंड को ऊपर लेंगे तो सेकेंड इनवर्स। तो ये होता है हमारा मात्रक मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो गया हमारा
अभिक्रिया की दर का मात्रक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, इस हेडिंग में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया की दर कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। अगर अभिकारक, जैसे हमने जो भी रिएक्टेंट लिया है, फॉर एग्जांपल ACP प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक, ये उत्पाद, यदि अभिकारक की सांद्रता को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इससे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ करता है। अब ये कैसे इंक्रीज़ करता है, ये आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बस यहाँ पे आप ये समझिए कि अभिकारक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करने से या बढ़ाने से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है। दूसरा हमारा जो टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो टेम्परेचर का भी सेम ऐसे ही है। अगर हम लोग अभिकारक, जो हमने रिएक्टेंट लिया है, अभिकारक की अगर ताप को बढ़ाते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ करता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और तीसरा जो टर्म है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें भी अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो, कैटलिस्ट की उपस्थिति हो, तो इससे भी जो है अभिक्रिया का जो अभिक्रिया दर है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। अगर हम लोग अभिकारक की कंसंट्रेशन या सांद्रता को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है, या कैटलिस्ट लगाने पर भी अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। तो आज के तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम जो है रेट कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इन सारी रिएक्शन की डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और ये आगे आने वाला जो लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उन्हीं सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।